लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, पहले तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। उचाना के रोजखेड़ा गांव में नैना चौटाला पर पत्थर बरसाए गए और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा और इसके विरोध में आज़ाद पालवा किसान नेता उचाना धरना कमेटी से क्या बोले, देखिए पूरी वीडियो। हमें भी वो आई है कि ये तो इनका अपना प्रोपगंडा था, क्योंकि किसान जरूर उनसे सवाल जवाब पूछना चाहते थे, लेकिन जब उन्हीं के गांव में जहां प्रोग्राम था सचिवालय के सामने, उन किसानों को रोकने का कौन सा हुक्म बनता था? उन किसानों को रोका गया, गांव वालों को रोका गया और गांव वालों के दो किसान भाइयों के सर भी फोड़े गए। वो शरारती तत्व तो साथ लेकर आई थी नैना चौटाला, तो नैना चौटाला ने बड़े बड़े आंसू काटे और इसको ध्यान भटकाने के लिए, राजनीतिक रंग देने के लिए तरह तरह की बातें की। दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि पूरे हरियाणा की बेइज्जती होगी। भाई, हमें दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहते हैं कि जब नहीं हो हरियाणा की बेइज्जती या देश की बेइज्जती, जब खिलाड़ी बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया था, पैरों से रोंदा गया था, जब दुष्यंत चौटाला ने नहीं देखी वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और इसी हरियाणा के अंदर वो हरियाणा की बेटियां थी और ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाड की गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डेड, और उन बेटियों के साथ सारे पूरे देश ने देखा है। और वो ब्रजभूषण आज तार शिकवी हो गया। जब क्या दुष्यंत चौटाला ने कोई बयान दिया? नैना चौटाला ने आंसू काटे। कहाँ गई थी नैना चौटाला? आज ये खुद का इनका अपना प्रोपगंडा था। इन्होंने जबरदस्ती गांव वालों को अपने गुंडों से रोकने का काम किया। गांव वालों के दोनों के सर फोड़े गए और पुलिस का सहारा लेकर उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज की गई और आज अल्टीमेटम देता है दुष्यंत चौटाला की शाम गिरफ्तार नहीं किया तो मैं एक्शन लूंगा। एक्शन दुष्यंत चौटाला ने अगर तानाशाही दिखाई सरकार ने, एक्शन तो हम लेंगे। ये हमारे अंदर दर्द है। दुष्यंत चौटाला ने जो सवालों का जवाब देना था, नैना चौटाला ने जवाब देना चाहिए था, लेकिन उल्टा अपने गुंडों से हमारे किसान भाइयों को पिटवाया गया और हमारे भाइयों पर ब्लेम लगा रहे हैं। ये सिर्फ अपना खुद का उनका प्रोपगंडा था और किसी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के उनसे हथकंडे। आप दुष्यंत चौटाला को कहना चाहते हैं कि आज भी वो बीजेपी से मिल आया है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और ये भी बता रहे कि कुछ अन्य पार्टी के लोग भी, किसी पार्टी के लोग शामिल नहीं थे, उसी गांव के वो लोग थे। और इस गांव के, जिस गांव में वो गांव देवीलाल का फैन रहा है, दुष्यंत चौटाला ने, तो छोटा गांव है, 430 वोट पोलिंग उस गांव की हुई थी, लेकिन सिर्फ 9 दूसरी पार्टियों को मिले थे। तो 431 वोट दुष्यंत चौटाला उस गांव से ले रहा है। सारे के सारे वोट उस गांव से उसने ले रखे हैं। 98% पोलिंग दुष्यंत चौटाला के है। अगर आज वो गांव खिलाफ हुआ है तो किसकी करतूतों की वजह से हुआ है? वो दुष्यंत चौटाला ने सोचना चाहिए था, नैना चौटाला ने सोचना चाहिए था। और आज उसी गांव के लोगों पर ब्लेम लगा रही है कि किसी दूसरे गांव के लोगों पर या पार्टी के वो झंडे चढ़ी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोगों में हताशा और निराशा, तो दुष्यंत चौटाला ने झूठ बोला, लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करी, लोगों का, किसान का, मजदूर का वोट लेकर जो बीजेपी को गिरवी रख दिया और अपनी जेब भरने का काम किया, उसी का परिणाम है आज गांव गांव में विरोध हो रहा है। उसके दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवार को कुछ नहीं दे रहा, इसलिए दुष्यंत चौटाला ने अपने गिरेबान में रखना चाहिए, जब दूसरे में ब्लेम लगाना चाहिए। और वो एक अनपढ़ वकील है, +2 पास वकील है, वो पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहा है, तो उसको इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। ये हरियाणा में आग लगाना चाहते हैं, इस प्रकार के इन्होंने पहले भी उसे अपनाए है, लेकिन अब किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्टीमेटम देना अब इन्होंने छोड़ देना चाहिए। किसी का अल्टीमेटम अगर किसानों की तरफ प्रशासन ने आंख पर भी देखा तो हम देंगे अल्टीमेटम, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। किसानों की कोई गलती नहीं, ये सारा कराया दे रहा है, इनका अपना प्रोपगंडा है, इसलिए अपने हरकतों से बात आना चाहिए और पूरे हरियाणा पर इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। तो कितने गांव के लोग हैं जो विरोध कर रहे थे? देखो, तो उसी गांव के थे, दूसरे गांव का। हमारे पास भी हमारा धरना 18 महीने से चल रहा है। दुष्यंत चौटाला को मेरे धरने पर बुलाया है, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो यहाँ का विधायक था, हमारी बदौलत वो डिप्टी CM की कुर्सी पर बैठा था। कि 18 महीने में कभी आके उसने हमारे से पूछा, भाई आप क्यों बैठे हो, आपकी क्या मांगे है? कोई पूरी करने का काम किया, हमारे से बातचीत भी नहीं करी। हमने पहले भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लगाई है, 25 FIR दर्ज भी करवाने का हमने काम किया है, लेकिन वो गुमशुदा बना रहा। आज ये हाल तो उसके साथ होना ही था। इसलिए इस प्रकार के जो ये गलत सोच के लोग राजनीति में आते हैं, लोगों का भगा के वोट लेते हैं, आगे इनके सभी गलत इसी प्रकार किसान मजदूर पाड़ने का काम करे, वरना इनको झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ये क्यों नहीं दुष्यंत चौटाला हमारे पास धरना कुछ आना चाहिए था और हमारी समस्या हल करनी चाहिए थी। अपनी खुद की जेब बंधा रहा, उसका आप देखे ना, एक तरफ प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता अगर शिकायत मिलेगी तो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ तो बहुत सारे पत्ते दर्ज है। गाँव घोटाला उसने कर रखा, डिस्ट्रिक्ट घोटाला उसने कर रखा। कितना घोटाले बताऊं? सारे महकमे जितने 11 महकमे उसके पास, 11 के 11 महकमे घोटाला दे दो अंदर दुष्यंत चौटाला को। लेकिन अब बीजेपी की मिलीभगत के साथ ये हो रहा है और ये इस प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, प्रदेश में जो भाईचारा है उसको तार करना चाहते हैं। और ये कि इस प्रकार का बढ़ा के रंग दे के कि किसी दूसरी पार्टी ने, किसी पार्टी ने नहीं करवाया, उसी गांव के लोगों की हताशा और निराशा का परिणाम था। जिसने दुष्यंत चौटाला ने पूछने की, उसी गांव के वो बच्चे थे और वो तो अपने गांव में उसे सवाल जवाब पूछने जा रहे थे अंदर, लेकिन उनको क्यों रोका गया और उनके साथ क्यों उनके सर फोड़े गए? 2 लड़के को पहले उनके साथ सिक्योरिटी में थे, प्राइवेट सिक्योरिटी में, उन्होंने उन दोनों लड़कियों के साथ फोड़े हैं। और फिर गाँव वालों ने जब उनके सर फोड़ दिए सिक्योरिटी वालों ने, तो गाँव में एक भड़काऊ तो इस प्रकार का हो जाता है, एक दस्या बन गया, ये गाँव के लोग बढ़ गया और उन्होंने भागना पड़ा। फिर खुद FIR दर्ज करवाते हैं
तो दूसरे चौटाला और